हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, क्या उनकी थिंकिंग थी, किस कॉन्टेक्स्ट में वो सोच रहे थे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं करती। चलिए, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इन जनरल, या आपके बारे में वो कार्ड्स के थ्रू पता चल जाएगा। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 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 दो कार्ड्स आ रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ ओ, अच्छा जनाब, जोड़ा बन गया ये तो। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छे नोट पे नहीं हैं आप दोनों। अगर आप लोग स्पाउस हैं तो भी, और अगर आप लोग पार्टनर्स हैं, लवर्स हैं तो भी, आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं चल रही। आप अपनी इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्लियर हैं। आपके पर्सन कल रात ज़िद का मुजाहरा, जिसे कहना चाहिए डबल से ट्रिपल, नज़र आ रहा है। आपके पर्सन अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि जो उनकी थॉट है, जो उनकी सोच है, जो उनका ओपिनियन है, वो बिल्कुल ठीक है। और आपको लग रहा है कि आपका जो ओपिनियन है, जो थॉट है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बिल्कुल ठीक है। वो अपने मंतक पे अड़े हुए हैं और आप अपनी फाइनेंसेस पे, अपनी ग्रोथ पे अड़े हुए हैं। आप दोनों के दरमियान करियर के क्लैशेस हो सकते हैं। आप दोनों के दरमियान करियर गोल्स के क्लैशेस हो सकते हैं। आप दोनों के दरमियान पर्सपेक्टिव के क्लैशेस हो सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि कल रात आपके पर्सन को लग रहा था कि हर चीज़ परसेप्शन पे बेस्ड होती है। ये इसका परसेप्शन है तो इसको ठीक लगता है, ये मेरा परसेप्शन है तो मुझे ठीक लगता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग सोच है कि हम इस चीज़ को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें। अगर तो आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या आप दोनों दूरी पर हैं, या आप दोनों को यूनियन में आना है, या जो भी कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है, एक सफोकेशन है। क्लैरिटी लेते हैं, डिसीजन आता है, डिसीजन की क्लैरिटी होती है, लेकिन बहुत सारी सोचें घेर लेती हैं। नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, हाथ पांव बिल्कुल बंधे हुए हैं और बहुत सी सोचें हैं। शायद आपका गुस्सा इस वक्त एक नेगेटिव इम्पैक्ट इनके ऊपर छोड़ रहा है, बिकॉज ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जो इस क्वीन के एक्सप्रेशन हैं, वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो बहुत सीरियस हैं। यानी कि आप आहिस्ता आहिस्ता, शायद पास्ट ईयर्स में आप लोग के जिन मामलात पर, जिन मसलों पर आप लोग के झगड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पर्सन सोच रहे थे कि हम उसी तरफ जा रहे हैं, हम उसी तरफ हमारी रविश जा रही है। और आपके पर्सन को इस बात पर और ज़्यादा भी गुस्सा आने लगता है। वो और ज़्यादा ज़िद का मुजाहरा करते हैं कि ढिठाई है, मतलब वो आपको ढीठ समझते हैं, आप उनको ढीठ समझते हैं, और दोनों ने एक दूसरे की तरफ से रुख मोड़ा हुआ है। विद दिस एस ऑफ सॉर्ड्स, एक जहन में चीज़, शफाफियत तो उसकी है। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि इस, मतलब अपार्ट फ्रॉम सो मैनी थिंग्स, एक ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो उसके ऊपर चीज़ें हावी हो रही हैं, जो सोचें हावी हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और कल रात भी आपके पर्सन की यही थॉट थी कि बार बार ये क्यों होता है, यही चीज़ इसके दिमाग में क्यों आती है, हर दफ़ा इसका रवैया इस तरह का क्यों होता है। और आपका ये कि मैं फेडअप हो चुकी हूँ या फेडअप हो चुका हूँ, हर दफ़ा इसको अड़ना है, हर दफ़ा इसको इस तरह की हरकतें करनी है, कुछ इस तरह की चीज़ें। आप दोनों किसी पॉइंट को लेकर बिल्कुल अलग अलग हैं। उनको लग रहा है उनके साथ जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो उनको जिस तरीके से चला रहे हैं बिल्कुल ठीक चला रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से आपके साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप उनको सही चला रहे हैं, उसी हिसाब से बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है। लेकिन इन दी एंड आप दोनों ही ट्रबल में हैं।
आप दोनों ही टफनेस में हैं, आप दोनों ही जहनी तौर पर उलझे हुए हैं और कोई फ्रेशनेस और एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही। तो कल रात आपके पर्सन इसी तरह की चीज़ें सोच रहे थे, वो आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। और सॉरी, मैं साथ में चाय भी पी रही थी। आपके एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं और इस तरह से नोटिस कर रहे हैं कि आप ये नोटिस ना करें कि वो आपको नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन को ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप थोड़े दिनों में, एक दो दिन में कोई बात कर लेंगे उनसे। उनको ये बहुत स्ट्रांग होप है कि आप बात कर लेंगे, लेकिन आप क्या बात करेंगे वहाँ पर वो भी स्टक हैं। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो बिल्कुल मुंह मोड़े हुए नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन, सिचुएशंस लटकी हुई हैं आप दोनों के, पाइसिस एनर्जी क्रॉस रोड। ओ गॉड, इतनी कन्फ्यूजन। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी ये 7 ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली। बहुत मामला आप दोनों के दरमियान ख़राब हुआ है। कल आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, यानी उनको उलझन भी अब शुरू हो गई है। और उलझन ये शुरू हो गई है कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो इस मसले का एक पार्ट है। यानी बहुत सारे मसाइल में वो ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है। या तो उनकी ज़िद है, उनका एटीट्यूड है, उनकी पॉजिटिवनेस है, जो भी है वो है। आपके पर्सन इमोशनली तौर पर बहुत ज़्यादा इस वक्त लॉस्ट हैं। उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उनको अपनी लाइफ की कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रही। दिल बहुत ज़्यादा उनका टूटा हुआ है और ये बात वो बहुत स्ट्रांगली छुपा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आप दोनों के दरमियान सब चीज़ें हैंग्ड हैं। आपके पर्सन कल रात यही सोच रहे थे कि चीज़ ठीक होगी तो कैसे सही होगी। मतलब किस बात की कन्फ्यूजन है, बात क्या है। यानी इन दी एंड अगर उनको कुछ चीज़ ठीक करने का दिल भी करता है तो वो एकदम से सोचते हैं कि मैं सही करूं तो क्या सही करूं। सही तो सब कुछ है, कंफ्यूज तो ये है। आप देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्रॉस रोड का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यानी कि नज़र इसको नहीं आ रहा, मुझे तो सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है लेकिन मैं कुछ क्यों करूं। और मैं जो वो मामलात को तूल अगर मेरी तरफ से हो रहे हैं या मैंने मामलात को लटकाया हुआ है तो इसकी वजह से लटकाया हुआ है, इसने कौन सा मेरा साथ देना है, ये तो खुद कंफ्यूज्ड है। और इस पूरे डिफेंसिव सोचों में आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस हुए हैं। वो होपफुल चीज़ों को देखते ही नहीं है, वो उन्हीं चीज़ों पर उनकी नज़र होती है जो ख़राब हैं और वो रह ही नहीं सकते। ये उनका मैकेनिज़्म, उनकी मशीन लर्निंग उनकी इसी तरह की हुई हुई है कि वो उनके जो डेटा ऑपरेशन है ना वो इसी तरह का है। वो डेटा उन्होंने फीड ही ऐसा किया हुआ है कि नुकसानात को ज़्यादातर देखो और अच्छी चीज़ों को कम देखो। जो चीज़ें बदकारियों में हैं, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जिनका सत्यानाश हो गया, उनको ही देखो। और यही शायद उनको क्लैरिटी है कि एक डिप्रेशन फेज़ उनका चल रहा है। आपके पर्सन यकीनन अपनी ये तमाम फीलिंग्स छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं और मुंह मोड़े में आजकल कट रहे होंगे, हर चीज़ से कट रहे होंगे, मंज़र पे नहीं आते होंगे, ज़्यादा साथ नहीं बैठते होंगे, सामने नहीं आते होंगे और फ़ोन को इग्नोर करते होंगे। मैसेज पढ़ लिया, देखा नहीं, जवाब नहीं दिया, कोई बात की, सीधा मुंह जवाब नहीं दिया। मतलब समझ में भी नहीं आ रहा कि कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन 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 क्या सोच रहे थे। डिसेप्शन, आ गई बात धोखे की। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड हैं आप। सेल्फ केयर, आपके पर्सन को आपके ऊपर सेल्फिशनेस का ठप्पा थोपने में बहुत मज़ा आता है। उनको लगता है कि झगड़ा हो, फसाद हो, मेरा मूड ख़राब हो या मेरी किसी भी बात पर मेरी नाराज़गी हो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसको इसको मनाना नहीं आता, इसको बंद हो जाना आता है। और आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से भी आपके सामने ओपन अप ना हो। आपकी तरह से या अपनी ही तरह से अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ठीक है, आई शुड प्रोटेक्ट माई एनर्जी और मैं यही करूं बिकॉज इसका हमेशा से यही होता है। ये अपने आप को भी कॉर्नर कर लेती है या कर लेता है, पर ठीक है मैं भी इसी तरीके से रहूं।
विद द हायर सेल्फ इनको बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड भी हो रही हैं, इनको लग रहा है कि जैसे इनके ऊपर भी कुछ चीज़ें स्पिरिचुअली रिवील हो रही हैं, लेकिन जितना भी ये डिसेप्शन है, धोखा है, छुपा रहे हैं, कुछ भी है, इनको आपके टूवर्ड्स एक टेम्पटेशन फील होती है। ये आपके अलावा किसी और के मुतालिक सोच नहीं सकते, इसीलिए इनका ये नेगेटिव ट्रेड भी डेवलप हो रहा है। और इनको ये लगता है कि आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनकी लाइफ में, इनको इस फेस से निकालने में। जितने धोखे थे, जितनी चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें आपने क्लियर की हैं, लेकिन फिर भी ग्रास रूट लेवल पर आप लोगों की चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। तो आपके पर्सन ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और बहुत ज़्यादा इस तरह की थॉट इनके जहन में आ रही थी, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी शक वाली, कभी बिल्कुल सही, कभी दोबारा से चुप हो जाना, कभी रेजिस्ट करना, अजीब अजीब सा म्यूज़िक सुनना, अजीब अजीब सी चीज़ें करना। और मतलब बाकी सबके साथ ठीक, आपके साथ डिलिबरेटली कुछ ना कुछ चीज़ों को इन्होंने ख़राब किया हुआ है। लेट्स सी मोर। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आ रही है, ये अपने नेगेटिव एनर्जी को जितना रिलीज़ करते हैं, आप शायद वो पिक नहीं करते। आप अपने आप को किसी ना किसी तरीके से हील करते हैं, या आपने अपने आप को शील्ड कवर किया हुआ है कि आप इनकी एनर्जी को रिसीव नहीं करते, जिसकी वजह से भी इनको एक उलझन का शिकार ये होते हैं कि मेरा क्यों नहीं इसको एटीट्यूड नज़र आ रहा, मेरी नाराज़गी इसको नज़र क्यों नहीं आ रही, मेरी लॉजिक इसको समझ में क्यों नहीं आ रही। और ये भी चीज़ है बिकॉज सेल्फ केयर और एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हीलिंग पर काम करते रहते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आप टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब ना करें। ये आपको एक अच्छी आदत है, अच्छी बात है आपके अंदर। लेट्स सी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द फूल आपके साथ बिगिनिंग का सोच रहे हैं। ओके, गिल्ट, किसी बात पर अफसोस हो रहा है। इन्होंने या तो कोई चेक इन बैलेंस आपके ऊपर रखा है और इनको पास्ट की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। द आउटसाइडर, अपने हाथों से ही ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन अपने हाथों ही से अपनी चीज़ों को जो है वो ख़राब उन्होंने किया हुआ है। वो चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। और रिस्क लेने में इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिस तरीके से आप एक रिस्क टेकर हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमेशा कुछ करने बैठते हैं और कुछ, देखें सबसे बड़ी बात, अगर प्लान में बदनीयती होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रिज़ल्ट ख़राब होगा। आपके पर्सन के प्लान में अगर हल्का सा भी झोल होता है ना, तो उसका रिज़ल्ट वैसा नहीं आता जैसा उन्होंने सोचा हुआ होता है। टेम्परेरी तौर पे चीज़ें अच्छी होती होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको अपने बहुत सारे ट्रॉमास याद आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद आ रही हैं जो इन्होंने गलत की हैं, और उसका गिल्ट इनको होता रहता है। किसी ऐसे पर्सन से भी डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहा है जो इनको ये गिल्ट बार बार याद भी दिला रहा है। दूसरा ये कि आपके पर्सन ने डिलिबरेटली अपने आप को ऐसी सोचों में और ऐसी बातों में क़ैद किया हुआ है। अगर वो चाहें तो हर चीज़ का इलाज और हर चीज़ का हल उनके पास है, लेकिन वो करना नहीं चाहते बिकॉज गट फीलिंग और उनके अंदर ये इनिशिएटिव लेने की बहुत बड़ी कमी है। लोग द फूल कार्ड को बिगनिंग और लीप ऑफ फेथ की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये टोटली ऑपोजिट है। एक फियर है जो आपके पर्सन नहीं कर सकते। एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं। पॉर्न एक्टिविटीज़ को ज़रा ज़्यादा देखते होंगे, मोबाइल पर ज़रा ऐसा मटेरियल ज़्यादा, ऐसा कंटेंट ज़रा ज़्यादा देखते होंगे, तो इनके अंदर एक अराउजिंग फीलिंग्स भी आती होंगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। तो नहीं, चाहे मेल हो या फीमेल, इट हैज़ नथिंग टू डू। बट ये इस तरह की चीज़ों में है जो चीज़ें इनको कंस्ट्रक्टिव सोचों की तरफ नहीं ला रही, और पूरा दिन रूटीन ख़त्म होने के बाद इनको लगता है खा लिया, पी लिया, उठ लिया, सो गए। तो ये चीज़ इनको और ज़्यादा मज़ीद उलझन का शिकार कर रही है, बिकॉज ज़िद पर अड़े रहने पर और चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी और ओपन फोरम ना लाने पर आप दोनों इक्वली उतने ही ढीठ हैं जितने आपके पार्टनर। तो कल रात सोचों में इनका ये चीज़ ज़रा ज़्यादा थी, सोच ज़रा ज़्यादा थी, हैवी थी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको ज़रा बर्डन भी फील हो रहा था। तो ये है तमाम चीज़ें जो कल रात आपके पर्सन आपके मुतल्लिक सोच रहे थे। या जनरली मुझे जनरल ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपका एलिमेंट इसमें इतना सिर्फ नज़र आ रहा है कि आप दोनों इस वक्त एक पेज पर नहीं हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके अपने पर्सन की अपनी सोचों की खुद की क्रिएट की हुई हैं। तो आपका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं है। बस ये ज़रूर है कि अगर शायद आपके साथ इनके टर्म्स सही हों तो इनका सोचने का नज़रिया जो है वो बदल जाए। तो ये ज़रूर है, काफ़ी एग्जॉस्ट हैं, परेशान हैं, पुरानी बातों को याद करके गिल्ट में पड़ रहे हैं, छुपा भी रहे हैं वो बातें, सामने वाले इसके सामने इस तरह प्रिटेंड नहीं कर रहे होंगे। बट दीज वर द थिंग्स विच दे वर थिंकिंग लास्ट नाइट। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।